नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में कि अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इससे आपको क्या क्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों के बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है जिससे उनके बाल झड़ते हैं, उनके चेहरे पे पिंपल्स और एक्ने आ जाते हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो इससे होती क्या है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर होती है, जिससे आपके बॉडी में थकान और कमज़ोरी होती है। विटामिन ई की कमी होने से आपके बॉडी में आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो कि उसका काम होता है कि बाहर का अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में होती है, बाहर का कोई अगर बीमारी आपको अगर होती है तो उससे लड़ने का काम करती है। लेकिन अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के कारण आपके बॉडी में एनीमिया होती है, जिसे हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि उसके बॉडी में खून की कमी हो गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई है तो हम इसे कैसे पूरा करेंगे, और विटामिन ई का सप्लीमेंट लेने से या फिर विटामिन ई का टैबलेट्स लेने से आपके बॉडी के लिए क्या क्या फ़ायदा हो सकती है। दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल अगर आप लेते हो, सप्लीमेंट में लेते हो, तो इससे होता क्या है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। अगर आप विटामिन ई का सप्लीमेंट्स लेते हो तो ये आपके चेहरे को हमेशा हाइड्रेट रखता है। अगर आप इसे स्किन पे लगाते हो, मान लो कि ये आपका फेस है और आप इस पे लगाते हो तो आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स है जिसको ये ख़त्म करता है, और आपका जो गाल है वो हमेशा मुलायम रहता है और आपके गाल पे कभी दाग धब्बे और जो पिंपल्स है वो नहीं होता है अगर आप विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो अपने चेहरे पे तो, या फिर आप विटामिन ई का सप्लीमेंट लेते हो तो। विटामिन ई का सप्लीमेंट लेने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बूस्ट होता है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होती है तो इससे होता क्या है कि कोई भी बाहर की बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में नहीं होगी और आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। विटामिन ई लेने से आपके जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे भी कम करता है। हालांकि ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। आप इसमें चाहो तो विटामिन ई का सप्लीमेंट लो या फिर आप टैबलेट्स खा भी सकते हो। अगर आप विटामिन ई का सप्लीमेंट लेते हो या फिर आप इसे खाते हो तो ये होता क्या है कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। आपको अगर देखने में दिक्कत होती है तो ये आपकी आंखों की रोशनी को तेज़ करता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, और आप विटामिन ई का कैप्सूल अपने सर पे लगाते हो, अपने बालों में लगाते हो, तो ये आपके बालों को टूटने से रोकता है और झड़ने से बचाता है। अगर आपके मांसपेशी में दर्द हो रही है, सूजन हो रही है, तो आप विटामिन ई का सप्लीमेंट्स लेते हो तो ये उसे भी ठीक करता है। कितने लोग बूढ़े हो जाते हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल हो जाती है तो उसमें अल्जाइमर डिजीज़ होती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि उनकी जो यादाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में वो लोग विटामिन ई का सप्लीमेंट लेते हैं या फिर विटामिन ई का सेवन करते हैं, जिससे उनकी यादाश्त मजबूत बनती है। तो कहीं ना कहीं जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अगर वो विटामिन ई का सप्लीमेंट लेते हैं। तो आपके नाखून मजबूत होते हैं अगर आप विटामिन ई का सप्लीमेंट लेते हो या फिर टैबलेट्स लेते हो। तो जब आप बाहर कहीं धूप में घूमने जाते हो तो ये सूर्य की जो यूवी किरण है जो कि आपके फेस पे डायरेक्टली पड़ता है, जिससे होती क्या है कि आपकी जो फेस है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आपके जो फेस है जो बेकार दिखने लगते हैं। तो अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को अपने फेस पे लगाते हो, जिससे होता क्या है कि आपके फेस में हाइड्रेशन आती है, यानी कि आपके फेस में अगर पानी की कमी हो जाती है तो इस पे निखार आती है, जिससे आप धूप में भी निकलोगे तो आपके चेहरे को ये बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके हार्मोन्स को हमेशा ये बैलेंस करके रखता है अगर आप विटामिन ई का सप्लीमेंट लेते हो या फिर टैबलेट्स लेते हो। तो अगर आपके बॉडी में कहीं पे जॉइंट में दर्द हो रही है या फिर इन्फ्लामेशन हो रही है तो इसे भी ये ठीक करता है। आपके बॉडी में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है और आप इसकी भरपूर्ति करते हो, भरपाई करते हो, आप विटामिन ई का टैबलेट्स लेते हो या फिर आप सप्लीमेंट लेते हो, तो ये आपके जॉइंट पेन को भी, इन्फ्लामेशन को भी ये कम करता है। अगर आपके बॉडी में हमेशा कमजोरी रहती है, आप हमेशा थके थके अनुभव करते हो, तो अगर आप ऐसे में विटामिन ई का सेवन करते हो तो इससे आपके बॉडी में एनर्जी आती है और आपके थकान भी इससे दूर होते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि विटामिन ई हमें मिलेगा कहाँ, किस फल में हमें मिलेगा। तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों आप इसमें चाहो तो अभी आम का सीज़न है तो आप इसमें आम खा सकते हो, आप इसमें कीवी खा सकते हो,
आप इसमें एवोकाडो खा सकते हो या फिर आप पपीता खा सकते हो, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है। आप इसमें चाहो तो ब्लूबेरी या फिर आप इसमें रसबेरी खा सकते हो। तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए आप चाहो तो काले अंगूर का भी सेवन कर सकते हो, जिसमें कि भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं या हमेशा घूमते फिरते हैं, तो वो सांस लेते हैं जिससे उनके नाक में हवा जाती है, जिससे होता क्या है कि उनको लंग डिजीज होने की संभावना होती है। तो ऐसे केस में जो लोग विटामिन ई का सेवन करते हैं तो लंग डिजीज होने की खतरा जो है वो भी कम हो जाती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को विटामिन ई का सप्लीमेंट या फिर फल ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की डिसऑर्डर होती है उनको विटामिन ई का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको विटामिन ई का सेवन डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है, अगर आपके बॉडी में कोई बीमारी है, हॉर्निया है या किसी चीज़ का ऑपरेशन होने वाला है, तो आपको ऐसे केस में विटामिन ई का सेवन नहीं करना है। अगर आप विटामिन ई का सेवन अधिक मात्रा में करते हो, बहुत ही ज़्यादा खाते हो, तो इससे आपको एलर्जी हो सकती है, आपके पेट में ऐंठन हो सकता है। तो अगर आपको विटामिन ई का सेवन करने से कोई भी एलर्जी है तो आपको इसे नहीं लेना है, छोड़ देना है। ऐसे बहुत कम केस में होता है कि आपको एलर्जी होगा, बट अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको छोड़ देना है, नहीं लेना है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए कितने फ़ायदेमंद है और इससे क्या क्या होता है। तो इसी तरह से हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।